2,24,259 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित 2,442.575 किलोमीटर के 774 सड़कों का शिलान्यास आज होने जा रहा है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि बटन दबाकर इस प्रस्तावित कार्य का शुभारंभ करेंगे। वाटरशेड के निर्माण कार्यों की राशि 225.43 करोड़ रुपए के 6,592 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 25.24 करोड़ रुपए के 459 कार्यों का भूमि पूजन माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा बटन दबाकर इस कार्य योजना का शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत डिजिटल फाइनेंस के बुकलेट का विमोचन का अनुरोध माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से कर रहा हूं। रमन सिंह जी भी बैठे। आपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 3100 रुपया क्विंटल किसान को देने का फैसला किया है। एक बार ताली बजा के अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करेंगे। नंबर 2, किसान को पूरा दाम देंगे और दाम देने का काम मोदी जी भी कर रहे हैं और विष्णुदेव साय जी भी कर रहे हैं। लेकिन तीसरी चीज और है, पोषण युक्त आहार मिले, इसकी भी चिंता करेंगे। और ये तीनों उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हमारी 6 सूत्री रणनीति है। किसान भाइयों, हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है किसानों का उत्पादन बढ़ाना। अभी भी हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अभी सैचुरेशन पे हम नहीं पहुंचे हैं। उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज बनाना है। मैं जो कोशिश कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हम अच्छी किस्म के बीज तैयार कर रहे हैं। अभी हमने धान की 2 वैरायटी बनाई, 2 वैरायटी जीनोम एडिटिंग पद्धति से, जिनमें उत्पादन बढ़ेगा लगभग 30%। और पिछले साल वो रिलीज हुई है, किसान तक पहुंचने में उसको 3 साल लगते हैं। 30% उत्पादन बढ़ेगा। 20 दिन पहले आ जाएगी, 20 दिन पहले, तो उससे 1 सिंचाई का पानी बचेगा। कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम होगा। तो 2 धान की ऐसी किस्में हमने तैयार की है। लेकिन केवल धान की नहीं, हम बाकी भी, सरसों की यहाँ बोनी काफी प्रारंभ हो गई है। हम सरसों के नए बीज बनाने का काम कर रहे हैं। दलहन छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा होता था, धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, जहां दलहन की फसलें हो सकती है, चना, मसूर, तुअर, उड़द, मेरी आपसे अपील है आप चना, मसूर, उड़द, तुअर भी बोइए। मैं आज आपको यह कहने आया हूं कि जितनी दलहन की फसल आप पैदा करेंगे, पूरी की पूरी केंद्र सरकार खरीदेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। हम एक दाना नहीं छोड़ेंगे। जितनी भी तुअर पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे। जितनी उड़द पैदा होगी 100% हम खरीदेंगे। जितना चना पैदा होगा, मसूर पैदा होगी, उसको भी खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि हमको किसानों को अच्छे दाम देना है। और किसान भाइयों, अच्छे दाम मिले इसके लिए और भी हमने फैसले किए। एक फैसले के लिए आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपको पता था हम पर टैरिफ गई थी और मांग उसमें यही थी कि किसान जो चीज हमारे पैदा कर रहे हैं उनको आने दो अमेरिका से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसान के हितों को मरने नहीं दिया जाएगा। हम किसी दबाव में नहीं आए, हम किसी के सामने नहीं झुके, क्योंकि हमको किसान को ठीक दाम देना है। उत्पादन की लागत घटे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरिया हो, डीएपी हो, जो खाद किसान भाइयों को दिया जा रहा है, वो यूरिया और डीएपी 296 रुपया की, 66 रुपया की यूरिया की बोरी की कीमत है 1700 रुपया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल 266 रुपया में देने का काम करती है, ताकि लागत घटे, लागत घटे, आपको सस्ता मिले। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लगभग 10 लाख करोड़ रुपया अलग अलग लोन किसानों को मिलता है कम ब्याज की दरों पर। संस्थागत ऋण बढ़ा के 25 लाख करोड़ हो गया है किसानों को, ताकि उनकी लागत घटने का काम हो। और तीसरा हमारा काम है उत्पादन के ठीक दाम, एमएसपी। और एमएसपी हर फसल की हमने घोषित की है। मैंने पहले बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार तो बोनस देकर खरीदती है, देश को दिशा दी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, लेकिन बाकी भी सब हम खरीदने का काम करेंगे। और चौथी चीज है किसान भाइयों, भगवान ना करे लेकिन प्राकृतिक आपदा में अगर नुकसान हो जाता है तो किसान तबाह और बर्बाद हो जाता है। ओला, इल्ली, सूखा, पाला, असमय बारिश। इस बार बारिश के कारण कुछ जगह फसल खराब हुई है, लेकिन ऐसे में भी चिंता मत करना मेरे देश के किसान बहनों और भाइयों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी हमने बनाई है और इसमें कई बदलाव किए। कांग्रेस के समय जो फसल बीमा योजना थी उसमें तो यह बताया गया था कि बीमा की इकाई तहसील होगी। इसका मतलब क्या, एक किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी।
एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी तो भी राहत की राशि नहीं मिलेगी। पूरी तहसील की फसल जब तक बर्बाद ना हो जाए तब तक किसान को राहत राशि नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान सबकी बर्बाद कर दे, जब सबकी बर्बाद होगी तब मुझे मुआवजा मिलेगा। ये कांग्रेस की सरकार की योजना थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया कि एक गांव की भी फसल बर्बाद होगी तो भी फसल बीमा योजना के रूप में मुआवजा देंगे, और अब एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो उसकी नुकसानी का भरपाई भी की जाएगी। आप बताओ, एक किसान की भी फसल बर्बाद हो जाए तो नुकसान की भरपाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए एक किसान की फसल भी बर्बाद होगी तो अब कृषि मंत्री जी नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये फैसला फसल बीमा योजना में संशोधन करके हमने कर दिया है। और एक चीज और हमने की है, बीमा कंपनियां कई बार लंबे समय तक पैसा ही नहीं देती थी किसान को। अब यह तय कर दिया है कि जिस दिन क्लेम सेटल हो जाए, औपचारिकता पूरी हो जाए, उसके 20 दिन के अंदर बीमा कंपनी को किसान के खाते में पैसा डालना पड़ेंगे, और नहीं डाले तो 12% की दर से ब्याज देना पड़ेगा किसान को। जितनी देर करेगी 12% ब्याज देना पड़ेगा। ये कई हमने बदलाव किए हैं, कई तब्दीली की हमने फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ताकि किसान को इसका पूरा लाभ मिल सके। इसकी कोशिश हमने की है। आज मैं जब चर्चा कर रहा था, छत्तीसगढ़ में मुझे बताया मैकेनाइजेशन की जरूरत है, अब मजदूर कम मिलते हैं, तो मैकेनाइजेशन का जो एक योजना है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत भी हम किसानों को मशीनें और उपकरण देने का काम करते हैं। कम कीमत पर सब्सिडी पर, सामान्य तौर पर 45% सब्सिडी है जो हमारे सामान्य किसान हैं, लेकिन अगर छोटे किसान है तो 55% पैसा मशीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार देगी। और एक बात और बताना चाहता हूं आपको, आज सब्जी और फल भी अब छत्तीसगढ़ में खूब पैदा हो रहे हैं। किसान को एक दर्द रहता है, और वो दर्द ये है कि हमारे गांव में तो सस्ता बिकता है, लेकिन जब हमारी फल और सब्जी बड़े शहरों में जाती है तो वहां दाम ज्यादा मिलता है। अगर टमाटर दिल्ली और बंबई में 40 रुपया किलो है तो गांव में केवल 20 रुपया किलो मिल पाता है किसान को। मैं आज कह रहा हूं, कृषि मंत्री की हैसियत से हमने एक योजना बनाई है, और उस योजना में यह तय किया है कि आलू, प्याज, टमाटर, इन 3 फसलों के लिए अगर कोई किसान अच्छे भाव के लिए गांव में सस्ता बिक रहा है, बड़े शहरों में महंगा है, तो अच्छे भाव के लिए वो बड़े शहर इसलिए नहीं जाता था कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा लग जाएगा, माल भाड़ा ट्रक लेके जाएगा, कि मुनाफा होगा ही नहीं। तो हमने कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री की योजना बनाई है। राज्य सरकार अगर अपनी किसी संस्था के माध्यम से ऐसी सब्जियों को खरीदेगी और बड़े शहर में भेजेगी तो ट्रक का भाड़ा पूरा केंद्र सरकार चुकाएगी, किसान पर नहीं लगेगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि ऐसे किसान हिम्मत करें बड़े शहरों में अपने उत्पादन को ले जाने के लिए। एक MIS योजना बनाई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसके तहत अगर किसी चीज के रेट कम हो गए, कोई सब्जी के रेट कम हो गए, तो सरकार, राज्य सरकार मॉडल रेट निकाले, और मॉडल रेट निकाल के ये तय करेगी कि उससे कम कीमत तक बिक रहा है तो उसका अंतर किसान के खाते में डाले। वो योजना राज्य सरकार अगर स्वीकार करेगी तो 50% राशि केंद्र सरकार उसकी देगी, 50% राज्य सरकार देगी। इसका मतलब यह है कि किसान को जहां जरूरत पड़ेगी अच्छी कीमत के लिए, तो हमने सरकार आपके साथ खड़ी कर दी है ताकि आपको सस्ता ना बेचना पड़े। खेती के बारे में ये कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा, कभी। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों, आज जितने भी जो PM किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी किसानों का दोस्तों फाइनली इसमें इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त जारी किए हैं छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार दोस्तों छत्तीसगढ़ से PM किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त जारी किए हैं, जिसमें से देश के 9 करोड़ किसानों को दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिला है। और आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों, आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिला है या नहीं मिला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और दोस्तों आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त नहीं मिला है, ऐसे में साथियों आपको 4 काम करना ज़रूरी है, तभी आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जल्द मिलेगा। साथियों, इसमें पहले काम की बात करें तो साथियों आपको E-KYC कराना होगा। आप लोग जल्द से जल्द E-KYC करा लीजिएगा। और दूसरे काम की बात करें तो साथियों, आप लोग अपने बैंक का DBT ऑन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा साथियों। और तीसरे काम की बात करें तो साथियों, आप लोग अपने भूमि का भी सत्यापन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। और चौथे काम की बात करें तो साथियों, फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा, तभी आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा। साथियों, आज दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी किए हैं और इस बार दोस्तों देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिला है। और दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान है, गरीब परिवार है, मजदूर है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं और किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों किसानों को इस योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपये दे रहे हैं। और दोस्तों आज फाइनली पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी किए हैं और जितने भी इंतज़ार कर रहे थे उन सभी किसानों का इंतज़ार फाइनली ख़त्म हो चुका है साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में पाइपलाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए बिछवाने का काम इसमें कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को जैसे कृषि यंत्र खरीदना है तो दोस्तों उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें ट्रैक्टर दे रहे हैं, रोटोवेटर दे रहे हैं, साथ में थ्रेशर दे रहे हैं। इन पर दोस्तों अच्छे खासे सब्सिडी भी अब किसानों को मिल रहे हैं साथियों। और दोस्तों किसानों को जैसे बिजली की पहुंच किसानों के खेत तक नहीं है तो दोस्तों किसानों को बिजली पहुंचाने के लिए दोस्तों इसमें ट्रांसफ़र भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें भी सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं साथियों। वही दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। वह इसमें पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनके फसल ख़राब हुए हैं ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। लगातार इसमें सर्वे का काम चला है और जिन भी किसान के फसल ख़राब हुए हैं ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार है, मजदूर है, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दी है। ऐसे में देश के जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों बहुत जल्द पीएम आवास योजना का भी लाभ मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं, महिलाओं को दोस्तों सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए खासकर योजना चलाई जा रही है लखपति दीदी बनाने वाली योजना। इसके तहत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उन सभी किसानों का भी इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज दोस्तों छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी किए हैं इसमें दोस्तों देश के 9 करोड़ किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिला है साथियों। आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त मिला है या नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।